हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हीरोन फार्मूला का प्रूफ। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा हीरोन फार्मूला क्या होता है। हीरोन फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका साइड अलग अलग दे रखा हो, जैसे ए के सामने का छोटा ए, बी के सामने का छोटा बी और सी के सामने का छोटा सी। तो अगर हम बात करें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो होगा इसका रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ जो एस होता है दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, मतलब हम बोल सकते हैं अर्ध परिमाप। इसका मतलब अगर कहीं बोल दे कि त्रिभुज के तीनों साइड मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बोल दे क्या होगा तो 2s हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ बात आता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक ही होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम बात कर दें कि अगर ए बी सी एक त्रिभुज है, ये जो फिगर में आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप लोग एक ही चीज़ जानते हो, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। जब ये फार्मूला हम लोग जान ही रहे थे तो क्या जरूरत पड़ गया कि रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का। तो दोस्तों ये जो फार्मूला बना है ना, उसी को हम आज प्रूफ करने वाले हैं। जब यही जानते थे फार्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो इसका ही यूज होता है हर जगह दोस्तों। लेकिन ये करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, डायरेक्ट वे में नहीं दे रखा होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट हीरोन फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये हीरोन फार्मूला बना कैसे, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ये हम जानते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ हम रचना करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ आप जल्दी से बता दीजिए, अगर ये डिस्टेंस ए है पूरा तो 1/2 आधार यहाँ हो गया BC, क्या हो गया BC, और ऊंचाई हो गया आपका, हम ऊंचाई नहीं दे रखा है तो ऊंचाई मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे ना, ऊंचाई की रचना कर लेंगे। रचना करना मतलब बोलता है हम लंब डाल लेंगे। क्या कर लेंगे, लंब डाल लेंगे, जो कि अपना AD हो गया। अब देखिए ये ए दो भागों में बट गया, एक BD और एक CD। तो इस भाग को अगर हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को x मान लेते हैं, तो ये दूरी कितना बचा, तो आप बोलोगे ये दूरी जो बच गया, ये दूरी पूरा है a, उसमें से x जाएगा तो ये बच जाएगा x माइनस a। ठीक है दोस्तों, यहाँ अगर पूरा दूरी a है, ये BC पूरा a है, तो BD कितना हो जाएगा, हम a में से पूरा डिस्टेंस में से x घटा लेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें ऊंचाई मिल गया AD, काश AD की लंबाई देखिए, अब जरा गौर करिए 1/2 BC का तो लंबाई पता चल रहा है, क्या है BC का लंबाई, a है। BC का लंबाई यहाँ से चेक करो ना भाई, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, अब AB इक्वल टू कितना है, AB इक्वल टू दे रखा है C, और AC इक्वल टू कितना है, AC इक्वल टू B है। क्लियर। अब जरा हमें बात कर लिया जाए कि अगर हमें AB BC का वैल्यू पता चल गया है, अगर AD मिल जाए तो क्या हम हीरोन फार्मूला नहीं निकाल सकते हैं। तो मतलब असली खेला कहाँ है, AD निकालने पर। अब आ जाइए, एक समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, ये ADC और एक है ADB। अब दोनों, अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता क्या है, यहाँ थोड़ा हम डिटेल्स बताएंगे। अब आ जाइए उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये होता है समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री के सामने के भुजा को बोलते हैं कर्ण, और एक जो बचा आधार और एक बचा लंब। ठीक है, इस तीनों में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, ये भी कभी बता देंगे किसी और वीडियो में। कर्ण है यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, अगर हमें AB निकालना चाहे, हम AB निकालना चाहे तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें AC निकालने के लिए बोले, AC निकालने के लिए बोले तो हम AC नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट AC निकाल सकते हैं। क्या, देखिए AC हो जाएगा, AC जो है डायरेक्ट इसका प्लस इसका होल स्क्वायर है, लेकिन हमें AD चाहिए, हमें क्या चाहिए, AD स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो AD स्क्वायर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा आपका B स्क्वायर माइनस ये क्या है आपका x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
फिर इस त्रिभुज में, ये त्रिभुज किसकी बात कर रहे थे, त्रिभुज ADC की बात कर रहे थे, ADC में, ठीक है, ADC में। अब हम बात कर रहे हैं ADB में। अब त्रिभुज ADB में, अब इस साइड वाला त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो इसमें हो जाएगा AD ही। क्यों AD हमें चाहिए, AD ही बार बार निकाल रहे हैं, इस त्रिभुज से AD निकाल लें, इस त्रिभुज से AD निकालें, फिर इस त्रिभुज से AD निकाल लेंगे तो हो जाएगा C²। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है BD, या BD को लिखे हम a माइनस एक्स, तो यहाँ ये लिख दिए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए AD का वैल्यू ये है, AD का वैल्यू ये है, तो दोनों से हम इक्वल कर लेंगे। दोनों से हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए AD है, AD का वैल्यू इसमें क्या है आपका, AD का वैल्यू है B² माइनस x²। यहाँ है AD² का वैल्यू C² माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर कीजिए, हम क्या करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो B² माइनस x², इसको रहने दीजिए A², इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखिएगा तो A² प्लस B² माइनस का 2ax, ठीक है, ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब सॉल्व करते हैं, B² माइनस x² इजक्वल टू C²। ये माइनस से गुना करिएगा तो माइनस का A², ये माइनस से गुना करिएगा तो माइनस का x², ये माइनस माइनस प्लस 2ax हो गया। देखिए माइनस x² इस साइड है, माइनस x², एक इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, मतलब हम काट सकते हैं। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो हम सारे को एक साइड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा B², ये इस साइड आएगा तो प्लस का A² माइनस का C², बचा यहाँ 2ax। x का वैल्यू हमें चाहिए तो 2x नीचे में चला जाएगा तो डायरेक्ट लिख लेते हैं हम x इजक्वल टू A² प्लस B² माइनस C² बट्टे 2a, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए हमें तो AD का वैल्यू चाहिए, हमें तो AD का वैल्यू चाहिए। अब x था इसीलिए हम x निकाले, तो क्योंकि x तो अपने मर्जी से माने ना, अपने मन से माने ना, हमें तो ओरिजिनल वैल्यू AD चाहिए। तो हम क्या कर किए सबसे पहले कि सबसे पहले हम x का वैल्यू निकाल लिए, तो x का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से AD का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए अब असली कहानी हम लोग का है, अब क्या निकालने पर, AD निकालने पर, AD², ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम क्या करने वाले हैं, AD² निकालने वाले हैं। तो अब देखिए एक बार एक समझते जाएंगे, AD², तो AD² इजक्वल टू क्या है अपना, AD² इजक्वल टू, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब कठिनाई हो जाएगा रखने में, इसीलिए हम इस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो B² माइनस x² के जगह पे हम लोग ले आए हैं ये मोटा सा क्या है, A² प्लस B² माइनस C² अपॉन का 2a, ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम अभी तक डाल रहे थे किसका वैल्यू, हम x का वैल्यू लाए थे, देखिए x का वैल्यू और यहाँ x² है, ठीक है। तो हमें सबका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमें AD का वैल्यू चाहिए लेकिन AD² है, सबसे पहले हम AD² को ही सॉल्व करेंगे। आइए करते हैं, तो AD² में ही रहने देते हैं। सबसे पहले दोनों का LCM ले लीजिएगा, तो यहाँ हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो 4a² हो जाएगा। देखिए स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 4a²। अब LCM करोगे तो 4a² पहले से है, B² भी गुना हो जाएगा, ठीक है। अब ये बचा माइनस का A² प्लस B² माइनस C² का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए एक फार्मूला आप सीखे होंगे क्या, कि अगर आपसे एक फार्मूला पूछ दें कि अगर A² माइनस B² के फॉर्म का रहे तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, लिख सकते हैं ना। तो जस्ट देख लीजिए, अगर हम इसको सही से लिखें, जरा देखिए, हम A² माइनस B² के फॉर्म में लिखे तो B² के फॉर्म में है, इसको हम अगर लिख ले 2ab का होल स्क्वायर तो कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा ना, 2 दूना 4, A² B² वही तो बन रहा है। अब माइनस यहाँ से लिख लिए A² प्लस B² माइनस C² का होल स्क्वायर अपॉन में 4a होल स्क्वायर है ही नीचे।
अब गौर दीजिए, गौर से देखिए, अब यहाँ ए स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का काम कर रहा है ये और बी का काम कर रहा है ये, तो सारे को लिखेंगे 2ab प्लस प्लस में सब लिखेंगे, ऐसे ही हूबहू उतार देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी तो 2ab, अब माइनस से गुना भी करते जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस को गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये स्टेप समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए है बस, 4a स्क्वायर। ये सब किसका वैल्यू चलते आ रहा है, डी स्क्वायर का, ये किसका वैल्यू है, डी स्क्वायर का, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से ये चीज़ क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, गौर से देखिए ना, अब माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर इसको ढंग से लिखा जाए तो इसको ढंग से लिखा जाए तो सबसे पहले सी स्क्वायर लिख लेंगे। अब जरा देखिए, इसको हम अगर ढंग से लिख लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबसे पहले आप ये करिए, सी स्क्वायर पहले लिख लीजिए, लिख लिए, और इसमें क्या करिए, माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस पहले आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ना। जैसे ही ये आ गया तो इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस का होल स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये करली ब्रेसेस में आ गया, और नीचे अभी भी अपना चल रहा है 4a का होल स्क्वायर। अब देखते जाइए क्या बन रहा है। अब फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये वाला फॉर्मूला फिर से आप अप्लाई कर सकते हो। कौन सा वाला, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्म बन रहा है, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस में सी आ जाएगा। फिर इसको करिएगा ए माइनस बी के फॉर्मूला पे, तो ए प्लस बी और माइनस का सी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी वही उसी कहानी पे करिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए और प्लस बी, तो सी प्लस ए माइनस बी आ जाएगा, इंटू सी माइनस बी, तो बी के माइनस में गुना करिए तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है। अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में है आपका 4a स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दीजिए, क्या कि अब एक चीज ध्यान दीजिए, वो क्या देना है ध्यान। अब देखिए, आप अभी जस्ट पढ़े हैं, क्योंकि हमें ट्रायंगल का जो फॉर्मूला लाना है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मतलब एस कहाँ से मिलेगा, जहाँ ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा वहाँ 2s बना सकते हैं, मतलब हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, एस के फॉर्म में चाहिए। तो एस के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं 2s, लिख सकते हैं ना। और क्या लिख सकते हैं, इस सब को अब बनाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस प्लस सी होता तो बना लेंगे, चलिए नहीं है तो ए प्लस बी प्लस सी, सी अपने मर्जी से जोड़ दिए तो सी अपने मर्जी से घटा लेंगे, और पहले से एक सी है तो हम लिख सकते हैं 2c। कैसे 2c हुआ, आपको समझ में आया, नहीं आया, देखिए माइनस सी पहले से, यहाँ सी अपने मर्जी से बनाए तो एक सी माइनस भी करना होगा ना, तो ये माइनस किया, एक माइनस पहले से था, ठीक है। ऐसे तरीका से इसमें बना लेंगे, बी कमी है तो ए प्लस बी प्लस सी बना लिए, अब बी है तो एक बी और कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी बना लेंगे, ए नहीं है ना तो इसमें बी प्लस सी है तो ए बना लिए, ए प्लस बी प्लस सी बना लिए, अब माइनस ए पहले से एक, अब फिर माइनस घटा देंगे तो माइनस माइनस 2 भी हो जाएगा ना, क्लियर है। अपॉन में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे अपना 4a स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए 2s, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 2c, इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 2b, और इसको क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 2b, ठीक है। सॉरी, एक जगह कहीं c होगा, मिस्टेक हो गया, सॉरी, यहाँ 2a होगा, सॉरी यहाँ 2a होगा, ठीक है, 2a हो जाएगा अपॉन में 4a स्क्वायर, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए क्या क्या है, हमें तो ये सारे किसका वैल्यू निकल रहा है, ए डी स्क्वायर का, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए डी चाहिए, बस स्क्वायर नहीं चाहिए, ए डी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, सारे का कॉमन ले लीजिए ना, एक बार कॉमन ले लीजिए, 2 पहले से ही है, ये 2 निकल गया तो ये 2 निकल कर बाहर आ जाएगा, 2s पहले से है, ये वाला 2s पहले से लिख दिए, और ये 2 निकल कर एक बाहर आ गया, यहाँ से देखिए, एक मिनट में सही से लिखता हूँ, ये 2s पहले से है और ये 2 निकलेगा
तो गुने का 2 s माइनस सी हो गया। यहाँ ये 2 निकलेगा तो 2 इंटू एस माइनस बी हो गया। ये 2 निकलेगा तो गुने का 2 इंटू एस माइनस ए हो गया। ठीक है, अपॉन में अब अभी भी क्या है 4a²। अब AD चाहिए तो ये रूट अंडर में चला जाएगा, रूट अंडर में जाएगा, बोलिए हाँ। ये 2 2 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 इंटू एस माइनस 16s माइनस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन में आ गया 4a²। ठीक है, अब देखिए 4 चौके 16। ठीक है, अब 4/a² है ना, तो 4/a², ये रूट के अंदर ही है, तो 4 का स्क्वायर बाहर निकलेगा 2 और a² बाहर निकलेगा a, तो रूट में क्या बच गया, तो रूट में बच गया, देखिए यहाँ सॉरी, हाँ 4 का 2 निकल गया, a² का a निकल गया, तो रूट में क्या बचा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आ गया आपका AD। क्या आ गया AD, और हमें यही तो डालना था, AD का वैल्यू ही तो डालना था, AD का वैल्यू हमें डालना था यहाँ। तो 1/2 मैं यहाँ से अच्छे से दिखा देता हूँ आपको फिगर में। तो AD का वैल्यू ये आ गया और AD का वैल्यू निकालना है यहाँ, तो यहाँ से अच्छे से आ जाइए, यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ से आ जाएंगे ये 1/2 इंटू ए इंटू AD का वैल्यू क्या आया, यहाँ जो AD डालना था, तो AD का वैल्यू हम डाल देंगे 2/a इंटू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब देखिए a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया, तो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, ये सारे प्रोसेस हमने कैसे करा है तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।